दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो हम लोगों को न्यूज चैनल के थ्रू यहाँ पे पता चल रहा है कि कई सारे लोग ये कह रहे हैं, कई सारे एंकर ये कह रहे हैं कि आपका जो है यहाँ पे विदेशी निवेशक इंडिया के अंदर जो है यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हो पा रहे हैं और वो लगातार सेलिंग करे जा रहे हैं। आप देख सकते हो 2021 से लेकर के 2024 तक, है ना, आपको सेलिंग का ही आंकड़ा मिलेगा। ये एफआईएस का डेटा है दोस्तों। तो हम लोग डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या सच में एफआईएस जो है इंडिया को छोड़ करके जा रहे हैं या फिर कोई और वजह है या कोई दूसरा पहलू है जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो एक बात पहले ही बता देता हूं, ये वीडियो काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल हो सकता है बाकी सारे वीडियो से जो भी आप देखते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। इसके अंदर जो डेटा पॉइंट की हम लोग बात करेंगे दोस्तों वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं मिलेगा। ये आपको ओपनली आज कह देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि अगर आप स्टॉक मार्केट की क्लास करना चाहते हो, सीखना चाहते हो शेयर बाजार से पैसा कैसे कमाया जाता है, तो आप इस नंबर पे जो है कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो, है ना। यहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पर कराई जाएगी। पटना के अंदर हमारा ऑफलाइन क्लास बोरिंग रोड के अंदर चलता है दोस्तों, और आप चाहो तो ऑनलाइन क्लास भी हमें कर सकते हो यहाँ से। और ये आप सर्च करोगे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, आपको ये मिल जाएगा इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास, हमारा एप्लीकेशन, उसको आप डाउनलोड करो और नए बैच की जानकारी आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, ये आपको पहले ही बता देता हूं। ये चाहे आप 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल बाद भी देखोगे वीडियो, तब भी ये आपके लिए उतना ही ज्यादा रिलायबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई डेटा खाली नहीं दे रहा, एक थॉट प्रोसेस आपको यहाँ पे देने वाला हूं। चलिए तो सबसे पहली बात हम लोग ये कर लेते हैं। देखो एक कल वाला वीडियो मैंने डाला था, महाराष्ट्र का इलेक्शन और आपका झारखंड का इलेक्शन था। तो उसके अंदर आपने देखा कि जो है आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे बना ली गई है ना। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे ECI रिजल्ट तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस जगह पे यहाँ पे आपका झारखंड के अंदर आपकी जेएमएम की सरकार बनने वाली है और बीजेपी की सरकार जो है आपका यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर बनने वाली है दोस्तों। तो देखो महाराष्ट्र के अंदर मैंने कल बताया था वीडियो के अंदर कि यहाँ पे बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। कैपिटल सिटी आप इसको कह सकते हो, महाराष्ट्र को अपने देश की है ना। और भी सारे कैपिटल सिटी है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट था जिसको कि बीजेपी ने जीत लिया। और कल हमने ये संभावना जताई थी कि मार्केट जो है इसके जीतने के बाद अच्छा खासा सेलिब्रेशन करने वाला है, गैप अप जरूर यहाँ पे देगा। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग छोड़ते हैं, ये बस एक अपडेट था ताकि आप ये समझ जाओ कि पिछला वीडियो में जो हमने अनुमान लगाया था वो बिल्कुल एज इट इज नतीजों में कन्वर्ट हो गया है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात ये जानने की कोशिश करेंगे कि एफआईएस जो देश के अंदर आते हैं तो यहाँ पे किस तरह का, जब वो किसी भी देश में जाएंगे तो किस तरह का रिस्क उसके साथ होता है। सबसे बड़ा रिस्क होता है दोस्तों वहां पे करेंसी के डेप्रिसिएशन का, यानी कि जब कोई बाहरी इन्वेस्टर आपके यहाँ आएगा तो आपके देश की जो करेंसी है वो कितना डेप्रिसिएट करेगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जब वो डेप्रिसिएशन, मान लो कि अगर साल भर में अगर उसके करेंसी का 20% का डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, कि मान लो इंडिया कोई आया और आने के बाद ये हुआ कि 20% रुपया आपका टूट गया, तो जो भी आदमी बाहरी इंसान है अगर वो शेयर बाजार में 20% का रिटर्न नहीं बना पाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं लॉस में चला जाएगा। या फिर अगर वो मतलब नेट टू नेट खड़ा भी रहने की कोशिश करेगा तब भी उसको 20% हर साल बनाने की यहाँ पर जो है जद्दोजहद करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2021 के अंदर यहाँ पे बिकवाली जो है शुरू हो गई है और 2021 से लेकर 2024 तक लगातार अभी तक बिकवाली जारी है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। देखो फॉरेन इन्वेस्टर जो आपके अंदर यहाँ पे इंडिया के अंदर जब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने के लिए आए, तकरीबन 1991 92 के आसपास से आए हैं। उसके पहले आपका जो है फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के अंदर नहीं आते थे। अब आप सबसे पहली बात ये सोचो कि जो आदमी 1991 से आपके बाजार में इन्वेस्टेड है तो वो 20-25 साल 30 साल के बाद क्या वो एक सही जगह पे जब वो पैसा बना ले, लाखों गुना पैसा कई सारे स्टॉक्स में बना है, आपने देखा है, चाहे MRF हो, HDFC बैंक हो, SBI हो, विप्रो हो, ऐसे अनगिनत स्टॉक्स हैं जहां पे कि बहुत बड़ा बड़ा पैसा उनको बना है। तो वो जो है कहीं ना कहीं बड़े स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि देखो प्रॉफिट बुकिंग आपको बीच बीच में करना पड़ता है ताकि वो रोटेशन आप बना सको। वो रोटेशन क्या होता है, यानी कि आपका स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो गया है तो आप वहां से जाहिर सी बात है पैसा निकालोगे और किसी न किसी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के अंदर पैसा डालोगे। तो हम लोग देखेंगे कई कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक को, जो कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि वहां पर देखो एफआईएस का पैसा आ रहा है। जब भी आप किसी अंडर वैल्यूड स्टॉक को देखोगे तो आपको
आपको दिखेगा कि उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर आपको एफआईआईज की एंट्री ही दिखेगी, वहां से एग्जिट आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि मान लो कि यहाँ पे देखो 2021 से आपका जो है यहाँ पे आपका 24 तक सेलिंग का यहाँ पे डेटा जो है आपको निकल करके आ रहा है कि लगातार हर साल 10 साल एफआईआईज नेट में बेचे जा रहे हैं, है ना, बात को समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि हम लोग जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर पड़े रहते हैं कि उसी के चार्ट को बार बार देखते रहते हैं, क्या वो एक्चुअल में वो चार्ट देखना उतना ज्यादा रिलायबल है? वो उतना ज्यादा रिलायबल चार्ट नहीं है दोस्तों। जब भी कोई बाहरी इन्वेस्टर आपके बाजार को देखता है तो वो जाहिर सी बात है डॉलर टर्म्स में देखता है। तो डॉलर टर्म्स में जो चार्ट है दोस्तों, यहाँ पे कई सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं आज आपको बता देता हूं। डॉलर टर्म्स की चार्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये देखो डॉलेक्स 30 है ना, ये आपका सेंसेक्स का चार्ट है दोस्तों, डॉलेक्स 30। आप इसको सर्च करो और देखो ध्यान से कि इसके अंदर हम लोग अगर रिटर्न की बात करें तो एफआईआईज ने एक्चुअल में, ये देखो आपका ये क्या है 2008 का है, जनवरी का, जनवरी 2008 से लेकर के अभी तक हमने कितना रिटर्न बनाया है? लगभग 77% के आसपास। ये देख लेना ध्यान से डेटा पॉइंट, जनवरी 2008 से लेकर के 2024 हो गया और लगभग सिर्फ 77% का रिटर्न आपने बनाया है। बात समझ रहे हो? लेकिन रूपी डेप्रिसिएशन की भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे कि कितना डेप्रिसिएट किया है, लेकिन थोड़ा सा ये देख लो कि हम लोग जब रूपी टर्म में देखते हैं निफ्टी को तो वहां पे आप ये देखो कि किस तरह का चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये देखो 2008 के अंदर इसका हाई कितना था? ये था आपका हाई, है ना, और यहां से लेकर के अभी तक का रिटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो ये तकरीबन 313% के आसपास आ रहा है। अब सोचो कि इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया? इतना बड़ा फर्क रूपी के डेप्रिसिएशन की वजह से आया है दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी बाहरी इन्वेस्टर हैं उनको एक्चुअल में पिछले 10 साल से कोई रिटर्न आपके शेयर बाजार के अंदर नहीं मिला। ठीक है, और दूसरी बात ये कि वो अगर स्टॉक स्पेसिफिक थे तो वहां पे काफी ज्यादा बड़े बड़े रिटर्न उनको दिखाई दे रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के अंदर जाया जाए। तो थोड़ा बहुत हम लोग एक आधा अंडर वैल्यूड स्टॉक को देखेंगे और आप भी चाहो तो सबके शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करके देख सकते हो। जो भी अंडर वैल्यूड आपके स्टॉक्स दिखेंगे वहां पे एफआईआईज की शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कैसे पोजीशंस उन्होंने बढ़ाया है ना। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों कि मान लो कोई भी अगर हम लोग अंडर वैल्यूड स्टॉक लें, जैसे कि मान लो, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये देखते हैं, ठीक है, ये स्टॉक हम लोग देखते हैं वकार्ड फार्मा, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब हम लोग देखें तो ये देखो आपको दोस्तों ये सालों से आपका तकरीबन अंडर वैल्यूड रहा है स्टॉक, है ना। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। यहाँ देखो आप, ये देखो तकरीबन यहां से आपका मई 2015 से लेकर के ये सारे फार्मा स्टॉक्स का हाल है, ये इसी का खाली बात नहीं है। 2015 से लेकर के पूरा का पूरा 2020 तक ये शेयर गिरता ही रहा, है ना। अब आप देखो ध्यान से इस स्टॉक के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस जगह पे अगर हम लोग इन्वेस्टर के अंदर जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि एफआईआईज 2.89% के आसपास थे 2022 में और धीरे धीरे करते करते 6.62% के आसपास पहुंच गए। ज्यादातर कंपनियों के अंदर आपको इसी तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखेगा जो भी कंपनियां ऑलरेडी अंडर वैल्यूड थी, और आपको सेलिंग प्रेशर वैसे कंपनियों के अंदर दिखेगा दोस्तों जो कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल चुकी थी। ठीक है, तो वहां पे आपको सतर्क रहने की जरूरत है जहां पे कंपनी आपकी ओवर वैल्यूड हो चुकी है। शेयर बाजार से पैसा एफआईआईज सिर्फ वहीं से निकाल रहे हैं जहां पे उन्होंने लाखों % का रिटर्न ऑलरेडी बना लिया है। तो थोड़ा आप भी मेहनत करो, कुछ कई सारे स्टॉक्स अपना वहां पे आप ढूंढो कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफी ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं, और अब वहां से एफआईआईज के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा कि उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंज आपको देखने को मिल रहा है और वहां से एफआईआईज जो है एग्जिट मार रहे हैं। तो आपको बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, विदेशी निवेशक क्या देखना चाह रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो अब तक का जो डेटा था, है ना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अब तक का जो यहाँ पे डेटा था, देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि डॉलेक्स 30 के चार्ट में ये देखो 2008 के बाद हम लोग अभी यहाँ पे निकले हैं तकरीबन 2020 के पास। तो ये जो 8 साल से यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं मिला उसको अब थोड़ा सा रिटर्न पॉजिटिव दिखा, तो जाहिर सी बात है वो वहां पे कुछ एग्जिट चाहता है। एग्जिट करने के बाद वो किसी अंडर वैल्यूड स्टॉक में जाना चाहता है, उस ओवर वैल्यूड स्टॉक में नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो ऐसा हो सकता है कि सालों तक अंडर परफॉर्मेंस दिखाए। तो उसी के लिए दोस्तों की अब उम्मीद है कि इस जगह से, ठीक है, 6-8 महीने साल भर के अंदर आपको एफआईआईज यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है दोस्तों कि 2020 के बाद से हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आने लग गए, बाजार के अंदर दिलचस्पी दिखाने लग गए। उनको ये समझ में आने लगा है कि शेयर बाजार को अगर सीखेंगे
तो यहाँ से पैसा बनाना पॉसिबल है। तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब आना शुरू कर दिए हैं काफी समय से, लगभग 2020 के बाद से, जब से ये लोग यहाँ से निकलना शुरू किए, हम लोग यहाँ बड़े तादाद पर आ रहे हैं। तो ये अपना एक स्ट्रेंथ है दोस्तों, जो कि बरकरार रहेगा मुझे लगता है लंबे समय तक, क्योंकि लोगों को शेयर बाजार का चस्का कहीं ना कहीं लग चुका है। उन्हें पता है कि यहाँ पे किस तरह के रिटर्न बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होगी। सारी बातें समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइए।